वेलकम दोस्तों, एडी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी और की हो, इसमें जितने भी आप वाक्य पढ़ेंगे सब कुछ इच्छा पर निर्भर रहेगा। तो पहला पॉइंट आप ये नोट करिए, इसमें इच्छा होती है। दूसरा पॉइंट आप यह देखिए, ईश्वर। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? ईश्वर। आपकी इच्छा ईश्वर से होकर के गुजरती है। आपकी इच्छा ईश्वर से होकर के गुजरती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सीधे ईश्वर को संबोधित कर रहे हो, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, ईश्वर से आप कुछ भी कह रहे हो सीधे, या ऐसे भी हो सकता है आप ईश्वर के नाम का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए ईश्वर का स्मरण जरूर कर रहे हैं। दोस्तों, फिर आप इस चीज को क्लियर करिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा इच्छा सूचक वाक्य होता है। इसमें हमारी इच्छा हो, चाहे आपकी इच्छा हो, चाहे किसी की भी इच्छा हो, यह आपका पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? ईश्वर। आपकी, हमारी या किसी और की जो भी इच्छा होती है उसको हम शब्दों में कहते हैं, वाक्य में कहते हैं। हम अपनी इच्छा को शब्दों में व्यक्त करते हैं। इसमें दो पार्ट हो जाते हैं। जब हम अपनी इच्छा को शब्दों में व्यक्त करते हैं तो इसमें दो ब्रांच निकलते हैं। पहला ब्रांच होता है कि ईश्वर को आप डायरेक्ट संबोधित कर रहे हो, ईश्वर को आप डायरेक्ट संबोधित कर रहे हो। जैसे ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, ईश्वर सफलता प्रदान करे आपको, यानी आप ईश्वर से कह रहे हैं ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करे, ईश्वर बच्चे की रक्षा करे, किसके? तुम्हारे। तो इस तरह से आप सीधा भगवान का उच्चारण करते हैं। एक ब्रांच तो ये हो गया। दूसरा ब्रांच ये है कि आप ईश्वर का उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन अपनी इच्छा व्यक्त करते समय ईश्वर का स्मरण जरूर करते हैं। जैसे आप दीर्घायु हों, आप दीर्घायु हों ये तो आपने बोल दिया, लेकिन दीर्घायु आप अंदर से कामना व्यक्त कर रहे हैं ईश्वर से, ईश्वर आपको दीर्घायु करे। तो ईश्वर दो रूपों में यहाँ पर आते हैं। पहला कि आप डायरेक्ट उनको संबोधित कर रहे हो, आप सीधे उनका नाम ले रहे हो। दूसरा, आप सीधे उनका नाम नहीं लेते हैं, फिर भी अपने हृदय में उनका स्मरण करके तब अपनी बात को रखते हैं, तब अपनी इच्छा को रखते हैं। तो इच्छा सूचक वाक्य में हमारा क्या क्या चीज होता है, यहाँ पर आइए देखिए। प्रेयर, प्रेयर मीन्स प्रार्थना, प्रार्थना होती है। कर्स मीन्स अभिशाप, जिसको श्राप बोलते हैं। विश इच्छा या शुभकामना होती है। ब्लेस आशीर्वाद होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमारा प्रेयर होता है, कर्स होता है, विश होता है, ब्लेस होता है। यह सब हमारी, आपकी इच्छाएं होती हैं। अब इसको व्यक्त करने का ढंग आप आगे देखिए। देखिए, इसमें जब हम इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का, तो
हमारा ट्रांसलेशन जो शुरू होता है वह में या विस शब्द से शुरू होता है। यहाँ पर देखिए में अब्लिक विस, या तो आप में लगाएंगे या तो आप विस लगाएंगे, और लास्ट में जा करके आप जो है एक्सक्लेमेशन का यहाँ पर मार्क लगा देंगे। हालांकि हिंदी में भी आपका यह एक्सक्लेमेशन का मार्क दिया जाएगा। तो यह भी इसके पहचानने में बहुत अहम रोल निभाता है, क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अब आइए, जब काम करने वाला अर्थात कर्ता सब्जेक्ट स्वयं भगवान होते हैं तो आप उसको किस ढंग से लिखते हैं? यहां पर आइए देखिए, पहला पॉइंट क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या हो? गॉड, भगवान हो। अर्थात भगवान का आप अपनी भाषा में उच्चारण कर रहे हैं, आप उनको संबोधित कर रहे हैं, उनसे आप हेल्प मांग रहे हैं, उनसे आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट आपका गॉड हो तब पहले क्या लिखते हैं? आपको यहां पर मैं पहले बताया में या विश से प्रारंभ करते हैं। तो यहां पर जब सब्जेक्ट गॉड हो तो में का यूज करते हैं। में के बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? गॉड, तो मैं सीधे गॉड लिख दिया हूं। उसके बाद क्या? वर्ब। वर्ब से तात्पर्य हमारा है मेन वर्ब और फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट हो, फिर जो भी अदर वर्ड्स हो, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन। यह जो फार्मूला है में प्लस गॉड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यह कब लागू होता है? जब सब्जेक्ट आपका गॉड हो, भगवान हो। आइए नीचे के एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। भगवान आपकी मदद करें। भगवान मदद करें, किसकी? आपकी। अब जरा देखिए, भगवान मदद करें, भगवान मदद करें, किसकी? आपकी। तो भगवान जो है, आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान आपकी मदद करें। तो आपकी, इसको आप ढकिए, भगवान मदद करें। ठीक है, भगवान का यहां पर आपने नाम भी लिया, स्मरण भी किया। भगवान को जब नाम लेंगे तो स्मरण होना स्वाभाविक है। तो यहां पर भगवान मदद करें, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? भगवान अर्थात गॉड। तो फार्मूला क्या लगेगा आपका? में प्लस गॉड। में प्लस गॉड आप यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद क्या? वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? मदद करना, हेल्प। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? आपकी। तो यहाँ पर आप यू लिख दिए, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन। तो इस प्रकार भगवान आपकी मदद करें, इसका ट्रांसलेशन हो गया मे गॉड हेल्प यू। आगे देखिए, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करें। ईश्वर सफलता प्रदान करें, अर्थात ईश्वर सफलता आपको दें। ठीक है, तो सफलता देने वाले कौन हो गए? ईश्वर। तो सब्जेक्ट का काम कौन कर रहे हैं? ईश्वर अर्थात गॉड। तो आपका ऊपर वाला ही फार्मूला यही लगेगा, मे प्लस गॉड। मे प्लस गॉड। प्रदान करें, ग्रांट, वर्ब हो गया, किसकी? आपको। ऑब्जेक्ट हो गया यू। उसके बाद अदर में आ जाएगा सफलता, सक्सेस। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करें, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। अगला देखिए, ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करें। ईश्वर रक्षा करें। जब ईश्वर रक्षा कर रहे हैं तो ईश्वर आपके क्या हो गए? सब्जेक्ट, अर्थात गॉड आपका सब्जेक्ट हो गया। तो यही ऊपर वाला फार्मूला, पहले में
उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर गार्ड है तो गार्ड लगाइए। फिर वर्ब, वर्ब क्या, रक्षा करना, प्रोटेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, तुम्हारे बच्चे, योर सन। ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करें, मे गॉड प्रोटेक्ट योर सन। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें, आपको जरा ढकिए तो, ईश्वर आशीर्वाद दें, आशीर्वाद देने वाला कौन है, ईश्वर है, गॉड है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, गॉड। जब सब्जेक्ट गॉड हो गया तो पहले क्या लिखेंगे, मे प्लस गॉड, तो मे प्लस गॉड हो गया। उसके बाद आशीर्वाद देना का, ब्लेस आपका वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, आपको, यू। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। अगला देखिए, ईश्वर मुझे नर्क से बचाएं, मुझे ढकिए तो, ईश्वर नर्क से बचाएं, कौन बचाए, ईश्वर बचाएं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ईश्वर। आपका यही फार्मूला लगेगा, मे प्लस गॉड, मे प्लस गॉड। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या, बचाना, सेव, मे गॉड सेव। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, मी, अदर में फ्रॉम हेल। तो इस प्रकार ईश्वर मुझे नरक से बचाएं, मे गॉड सेव मी फ्रॉम हेल। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जितने भी एग्जाम्पल्स को देखा, इसमें सभी में ईश्वर ही कर्ता हैं। ईश्वर का संबोधन आपने इसमें किया है, उनके नाम का यहाँ पर आपने उच्चारण किया है, तो सभी में यहाँ पर सब्जेक्ट ईश्वर ही है। तो आपका सभी में यही फार्मूला लगा है, मे प्लस गॉड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब आइए हम लोग, सब्जेक्ट पहले तो गॉड था, यहाँ पर क्या है दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट जब आपका नाउन हो या प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट जब आपका नाउन हो या प्रोनाउन हो। मैं आपको पहले ही बताया था, जब आप डेटिव सेंटेंस में आप ट्रांसलेशन करना प्रारंभ करेंगे तो में या विश से प्रारंभ करेंगे। तो पहले पॉइंट में हम लोगों ने देखा, जब सब्जेक्ट गॉड था तो हम लोग में प्लस गॉड लिखते थे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, तो क्या लिखेंगे, पहले में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन होगा, इसमें से जो भी रहेगा उसको सब्जेक्ट की जगह पर आप लिख देंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब से तात्पर्य मेन वर्ब और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। इसमें क्या है जरा आप एग्जाम्पल्स को देख करके इसको पहचानने की कोशिश करें। ईश्वर करें आपकी उम्र लंबी हो, ईश्वर करें जब इस तरह से आता है शब्द आपका, ईश्वर करें, तो इसकी इंग्लिश में मीनिंग नहीं लिखा जाता है, इसको लुप्त कर दिया जाता है। ईश्वर करें आपकी उम्र लंबी हो, ईश्वर करें, देखिए इसमें भी आया है, दूसरे में भी देखिए ईश्वर कर, भगवान करें, फिर देखिए ईश्वर करें, चौथे में भी ईश्वर करें। जब कभी इस तरह से ईश्वर करें शब्द आ जाए, ये चीज ध्यान रखिएगा, ईश्वर या भगवान करें शब्द आ जाए हिंदी में, तो उसकी इंग्लिश में मीनिंग नहीं लिखी जाती है, उसको लुप्त कर दिया जाता है। आपकी उम्र लंबी हो, आपकी उम्र लंबी हो, तो यह है आपका इच्छा सूचक वाक्य है। ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो, इच्छा सूचक वाक्य तो है ही, आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसमें ईश्वर करें, करें जब शब्द आ गया तो इसकी मीनिंग इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, में
उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आप। आपका क्या है? यू। यू लिख दिए। उसके बाद क्या? वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? लंबी उम्र। लंबी उम्र हो, लाइफ लॉन्ग। ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर आपका पहले आपने मे लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट आपका आप है तो यू लिखा, उसके बाद वर्ब आपका लिव, फिर लॉन्ग लंबी। यहाँ पर लंबी उम्र, लंबी से तात्पर्य लॉन्ग, उम्र हो, उम्र होने से तात्पर्य क्या है? आप जिंदा रहें, आप रहें, काफी समय तक जीवित रहें। तो इस प्रकार ईश्वर करें इस शब्द को आप अंग्रेजी में हटा देंगे। आपकी उम्र लंबी हो तो आप लिख देंगे मे प्लस सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब लिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड जो भी इसमें है उसको लिखेंगे। तो मे यू लिव लॉन्ग, इससे आपका पूरा सेंटेंस पूरा हो जाता है। फिर अगला देखिए, भगवान करें राम जल्दी स्वस्थ हो जाए। भगवान करें, भगवान करें, तो इसमें भगवान करे शब्द जब आ गया तो इसको आप लुप्त कर देंगे। राम जल्दी स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ कौन हो? राम। राम जल्दी स्वस्थ हो, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम। राम क्या है आपका? नाउन। तो पहले क्या लिखेंगे? में लिख दिया आपने। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? राम, नाउन। मे राम जल्दी स्वस्थ हो जाए, गेट वेल सून, शीघ्र ही अर्थात जल्दी स्वस्थ हो जाए। मे राम गेट वेल सून। फिर अगला देखिए, ईश्वर करे आप परीक्षा में पास हो जाएं। फिर देखिए ईश्वर करे आया, तो इसकी इंग्लिश में अंग्रेजी आप नहीं लिखेंगे। आप परीक्षा में पास हो जाएं। परीक्षा में पास कौन होगा? आप होंगे। तो सब्जेक्ट यहां पर कौन हो रहा है? आप। स्टार्ट किससे होगा? में से। तो में पहले लिख दिए, उसके बाद आप यू लिख दिए, उसके बाद वर्ब पास, पास इन द एग्जामिनेशन। फिर अगला देखिए, ईश्वर करे उनकी आत्मा को शांति मिले। ईश्वर करे फिर यहां पर आया, तो जब ईश्वर करे आया तो इंग्लिश में इसका मीनिंग नहीं लिखेंगे, इसको विलुप्त कर देंगे। उसकी आत्मा को शांति मिले। शांति मिले किसके? उसकी आत्मा को। तो उसकी आत्मा जो है यहाँ पर किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट। तो में पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट इज साउथ, रेस्ट आपका वर्ब इन पीस। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर सब्जेक्ट जब नाउन या प्रोनाउन हो तो आप में लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड्स लिखते हैं। इसमें यह आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ईश्वर करें, भगवान करें, आपका जब शब्द आया हो तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, ठीक है। अब पीछे वाले फार्मूले को और ये दूसरे वाले फार्मूले को मिलाइए, सेम एक जैसा है यह, बस फर्क क्या है? सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। वहां पर सब्जेक्ट आपका क्या था? गॉड, और यहां पर सब्जेक्ट क्या हो जा रहा है? नाउन या प्रोनाउन। बस फर्क केवल इतना ही है। अब आगे आइए, इसमें देखिए यूज ऑफ विश। विश क्या प्रयोग? एग्जाम्पल देखिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह आपकी इच्छा है। तो यहां पर आपका क्या है? यहां पर देखिए भगवान या भगवान करें, ठीक है, इस ऊपर वाले शब्द में नहीं है। आप यहां पर शुभकामना दे रहे हैं तो विश से प्रारंभ करेंगे। जब भी आपकी शुभकामना होगी तो आप
विश से शुरू करेंगे। मे की जगह पर आप विश का यूज करेंगे और बाकी सब आपका पहले जैसा ही रहेगा। विश का यूज कहाँ करेंगे? जब आप किसी को शुभकामना दे रहे हों तो विश यू ए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसको इस ढंग से भी लिखा जा सकता है, भगवान करे आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो भगवान करे जब आ जाएगा तो भगवान करे की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, सीधे आपका किससे शुरू होगा? क्योंकि यहाँ पर शुभकामना है तो विश से शुरू होगा। मे की जगह पर आप किसका यूज करेंगे? विश का। विश यू ए वेरी हैप्पी जर्नी। अगला देखिए, आपको जन्मदिन मुबारक हो। यह भी आप क्या कर रहे हैं? शुभकामना दे रहे हैं। तो आप किससे प्रारंभ करेंगे? विश से। विश यू ए हैप्पी बर्थडे। आगे देखिए, यूज ऑफ लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ, यहाँ पर ये जो शब्द आया है इसका मतलब होता है लंबे समय तक रहना। लॉन्ग लाइफ का मतलब लंबे समय तक रहना। इसके एग्जाम्पल देखिए, मेरे दोस्त की उम्र लंबी हो। यह आपका क्या है जरा बताइए? यह आपकी इच्छा है। मेरे दोस्त की उम्र लंबी हो, यह आपकी इच्छा है। लेकिन इसमें भी ईश्वर का स्मरण आप कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यही मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, हमारा जन्म और मृत्यु। तो इस चीज को यहाँ पर ईश्वर शब्द आपने बोला तो नहीं, लेकिन आप स्मरण कर रहे हैं, मेरे दोस्त की उम्र लंबी हो। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, भगवान करे मेरे दोस्त की उम्र लंबी हो, या भगवान करे मेरा दोस्त लंबे समय तक जीवित रहे। तो लंबे समय तक, लंबी उम्र, ये सब लॉन्ग लाइफ से यू स्टार्ट होगा। मेरे दोस्त की लंबी उम्र हो तो आप क्या लिखेंगे? लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र हो माय फ्रेंड, मेरे दोस्त की। हमारी मित्रता लंबे समय तक रहे। लंबे समय, लंबे समय तक मतलब लंबे समय तक हमारी मित्रता चलती रहे। लंबे समय तक जब भी आपका आता है तो किससे स्टार्ट होगा? लॉन्ग लाइफ से। तो लॉन्ग लाइफ, लंबे समय तक रहे आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता, हमारी दोस्ती। तो इस यहाँ पर आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस में जितना भी एग्जाम्पल देखा, सभी में आपकी इच्छा निहित है। रह गई बात, पहले में सीधे भगवान करें, भगवान कर्ता के रूप में थे, और दूसरे में भगवान करे आ गया, जिसका आप अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं, उसको आप विलुप्त कर देते हैं। तीसरा पॉइंट आपका विश के रूप में, शुभकामना के रूप में आया, जिसमें आप विश का यूज करते हैं। चौथा पॉइंट आपका लॉन्ग लाइफ, लंबे समय तक रहने का, चाहे वो उम्र हो, चाहे वो मित्रता हो, चाहे कोई भी चीज हो जो लंबे समय तक रहने के लिए आपकी इच्छा में निहित हो, वहां पर आप लॉन्ग लाइफ से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, जैसे हम लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राम, गुड नाइट डियर, गुड बाय माय फ्रेंड्स, ये जो बोलते हैं, ये सभी के सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। हम सभी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि यह सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस के हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों का ऑप्टेटिव सेंटेंस के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर, उसको देखना आप मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको मेरी हर वीडियो लगातार मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को
लाइक करिएगा। ओके, थैंक्स।